नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। तो आज फिर से हम आप सबके बीच में लाइव आए हैं। लाइव नहीं, सॉरी, ये मेरा छोटा सा मिनी ब्लॉग है। तो आप सबको मेरा फेसबुक पेज में स्वागत है और सबके दिल से धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए कर रहे हैं कि जो 23 तारीख को जो घटना हुआ था होटल में, उसके लिए सम्राट चौधरी जी से मीडिया वाले ने पूछा कि सर, पटना के होटल में एक लड़की के साथ दुष्कर्म करने का कोशिश किया गया। तो जहां तक हमने वीडियो देखे, आप सब ने वीडियो देखे, सम्राट चौधरी कुछ नहीं बोल के वो सीधे चला गया। आपको पता है क्यों गया था? नहीं पता है तो चलिए हम आप सबको बताते हैं। सम्राट चौधरी इसलिए नहीं बोले क्योंकि सरकार के फंड में कम से कम 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया उस होटल मालिक ने डाल दिया होगा, इसलिए अब तक ना उस होटल मालिक पे कार्रवाई हुआ, ना अब तक उस होटल पे बुलडोजर के कार्रवाई हुआ। होगा भी क्यों? सही बात है भाई, ये होगा क्यों? हम ये बात आपको कल भी उस वीडियो में भी हम बताए थे और इस वीडियो में भी बता रहे हैं। उसको क्या मतलब है? सरकार को क्या मतलब है? सो पहले बताइए। आपकी बेटी है, आप जानिए, आप संभालिए। उसका बेटी थोड़ी है भाई, उसको क्या मतलब है? उसको मतलब है तो सिर्फ है, ये देखते हैं, अंगूठा से और होंठ से। समझे ना? बस यही बात है भैया। क्योंकि कार्रवाई होगा भी नहीं। कानून, जो कि हम एक मूवी देखे थे, अमिताभ बच्चन का अंधा कानून। यहाँ तो कानून तो अंधा नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से सरकार अंधा है कि नहीं? आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में। क्योंकि सम्राट चौधरी जी जिस आदमी को पकड़ा है, आप लोग खुद सुन जाइएगा, 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद उस आदमी को बेल हो जाएगा। समझे ना? तो इसीलिए हम उस लड़की को पापा को भी बोलना चाहते हैं, भाई साहब आप चले जाइए, आप क्यों झूठों को पाला में आप अपना बेटी के मत पढ़ाइए। और हम सभी बिहार वासियों का हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, अगर आप अपना बेटी की इज्जत बचाना चाहते हैं तो पटना में आपका बेटी है तो प्लीज आप अपना बेटी को अपना घर बुला लीजिए। नहीं तो फिर से कुछ सुनना पड़ जाएगा कि पटना में एक लड़की के साथ लीलू लुलू हो गया, तो उसमें भी सरकार बोलेगा तोप ताप कर दो। तो हम इसीलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप सभी से कि जिसका जिसका बिहार में जिसका जिसका बेटी अगर पटना में पढ़ रहा है तो प्लीज आप पटना से अपना घर पे बेटी को बुला लीजिए। क्योंकि सरकार आपको साथ नहीं देगा, कानून आपको साथ नहीं देगा। इसलिए नहीं साथ देगा, कानून साथ देने से पहले सरकार के मुंह बंद कर देता है, तो सरकार तो कानून को मुंह बंद करिए देगा। तो आप सबसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं मानिएगा, इस रिक्वेस्ट के बाद नहीं समझिएगा, नहीं मानिएगा, फिर से कहीं न कहीं फिर से कोई घटना हो गई, फिर चिल्लाइएगा पुलिस प्रशासन सरकार। अरे सरकार तुम्हारे लिए क्या करेगा? सरकार तो खुद बोल रहा है कि तुम अपना बेटी के अपने स्वयं रक्षा करो, तो क्यों भेज रहे हो पटना? क्यों भेज रहे हो? हम ये सोचना चाहता हूँ, हम आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ, क्यों भेज रहे हो?
सरकार ने आपको बोला बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन सरकार ये नहीं बोला आपको आपका बेटी की रेप होगा तो हम आपका साथ देंगे, नहीं, ये नहीं बोला। सरकार सिर्फ बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बोला है। सरकार ये नहीं बोला कि आपके बेटी के साथ रेप होगा, आपके बेटी के साथ कोई कांड होगा तो हम साथ देंगे, ये नहीं बोला है। समझे ना? नहीं समझे? तो इसलिए बोलते हैं जिसका जिसका बेटी अगर पटना में है तो प्लीज अपना घर पर बुला लीजिए, पढ़ाइए मत। अगर पढ़ाना ही है तो 10वां 8वां 9वां ये सब पढ़वा लीजिए, घर पे ही, अपना घर पे ही रखिए। और नहीं तो भैया बाहर भेजिएगा तो कोई तरह का कांड होगा तो फिर बोलिएगा सरकार हाय हाय, सरकार हाय हाय, सरकार कुछ नहीं किया। अरे भाई सरकार करेगा कैसे? सो पहले बताओ सरकार करेगा कैसे? क्योंकि सरकार के ऑलरेडी पहले ही मुंह बंद कर दिया जाता है तो आपको सुनेगा कैसे? समझे ना? ऑलरेडी पहले मुंह बंद कर दिया जाता है तो आपको सुनेगा कैसे? आप सरकार तो सुनेगा उसका जो पहले मुंह बंद कर दिया है। आप तो मुंह बंद कर नहीं सकते हो, आपको क्षमता नहीं है कि 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ रुपया आप दे सकते हो। उसके पास क्षमता था तो 20 करोड़ 30 करोड़ रुपया दे के सरकार के मुंह बंद कर दिया। इसीलिए सम्राट चौधरी जी कुछ नहीं बोले, क्योंकि बोलता तो दोबारा एक्शन होटल वाला सम्राट चौधरी पे ले लेता, क्योंकि हम तुमको इतना रुपया दिए, तुम क्यों बोला? समझे ना बात को? अगर मेरी बात को आपको समझ में आ गया होगा, अगर मेरी बात को अगर थोड़ा भी समझ में आ गया होगा तो आप बेटी को बुला लीजिएगा घर पे। अगर समझ में नहीं आया होगा तो बेटी को छोड़ दीजिएगा पटना में, उसको रेप होने के लिए। इससे आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम भी सोशल मीडिया पे देखे हैं, मीडिया वाला पूछ रहा है सर पटना के होटल में एक लड़की के साथ दुष्कर्म होने की कोशिश किया, लड़का छेड़छाड़ किया उसके साथ, तो सम्राट चौधरी जी सिर्फ मुंह बंद करके अपना ऑफिस में चले गए। अब सोचिए, आप बोल रहे थे ना जंगल राज अभी आया नहीं है, आने वाला है, ये ध्यान में रखिएगा। हम भी बीजेपी के समर्थन थे और हैं, अभी भी हैं, ऐसा बात नहीं है, अभी भी हैं, लेकिन हम उस बात के समर्थन नहीं देते हैं जिस बात पे सरकार काम नहीं करता है। हम उसके साथ रहते हैं जो सरकार के साथ हम आंख में आंख मिला के, नजर मिला के बात कर सकता है। अगर बहुत आदमी इस वीडियो को जो कि गलत भी समझेंगे, बहुत आदमी मुझे गाली भी देंगे कि ये लड़का क्या बोल रहा है, तो मुझे कोई फर्क नहीं भाई, आप गाली दो, मुझे जो करना है आप करो, मुझे कोई फर्क नहीं है। लेकिन हम इतना जरूर बोलेंगे उस लड़की को, पिताजी को, कि भैया आप अपना लड़की के ले जाइए घर पे रखिए, उसको चूल्हा चौकी बर्तन करवाइए, और नहीं तो पटना भेजिएगा तो फिर दोबारा वही कांड होगा। सरकार इसमें कुछ बोलने वाला नहीं है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ये वीडियो को शेयर ज़्यादा कीजिएगा, लाइक ठोकिएगा, क्योंकि आप लोग ये सोचते हैं कि ये लड़का दिल्ली में बैठ के क्या से क्या बोल रहा है, और हो सकता है कि जो बात हमने बोला है उस बात पे सरकार भी एक्शन ले सकता है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं है, सच्चाई बोलने में कोई फ़र्क नहीं है। सच्चाई को कभी न कभी जीत आएगा ही, लेकिन आएगा। जो झूठ है वो झूठ कभी भी हारेगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसका भी बेटी पटना में पढ़ रहा है, जिसका भी बेटी पटना में काम कर रहा है, तो प्लीज़ आप अपने अपने घर चले जाओ, और नहीं तो अन्यथा, नहीं तो कल हो को कोई तरह का बात होगा आपके ऊपर में तो सरकार पहले ही बोल देगा कि भाई हम ये थोड़ी लिए थे ठेका, हम तो पढ़ने के ठेका लिए थे ना, बचाने के ठेका लिए थे ना, ये रेप करने के ठेका तो नहीं लिए थे। अब रेप हो गया तो हो गया। जो बात है वो बात हम बता रहे हैं। उस वक्त सरकार को आप मत बोलिएगा कि कानून कुछ नहीं किया, सरकार कुछ नहीं किया। सरकार पहले ऑलरेडी बोल चुका है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
सरकार ये नहीं बोला है कि रेप होगा तो हम आपके साथ देंगे, नहीं, हो गया, बात खत्म है। अगर ये वीडियो का आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप ये वीडियो को शेयर ज़्यादा कीजिएगा, लाइक ज़्यादा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।